जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
की ओम श्रीपाद ब्रह्म परिवेदिकाचार्य संस्कृत भक्ति शास्त्र की संवेद भक्त वृंद की जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण भगवांस्तु तत्र। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 21 पे करेंगे। तो पहले वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं, बाद में थोड़ा श्लोक पढ़ लेते हैं। भगवान तत्र बंधुनां पौराणां अनुवर्तिनां यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानम् आदधे। भगवान् तत्र बंधुनां पौराणमनुवर्तिनां यथा विध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणमनुवर्तिनां यथा विध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणमनुवर्तिनां यथा विध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। गोपाल की भगवान श्री कृष्ण तत्र उस स्थान पर बंधुनाम मित्रों के पौराणाम नागरिकों के अनुवर्तिनाम स्वागतार्थ आए लोगों का यथा विधि यथा योग्य उपसंगम्य पास जाकर सर्वेषां हर एक के लिए मानम सम्मान तथा आदर आदधे प्रदान किया। बेटी से बोलिए। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने
अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने हेतु आए थे, यथा योग सम्मान तथा आदर प्रदान किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निराकार है, न ऐसी निष्क्रिय वस्तु है जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ हो। यहाँ पर यथा विधि शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है यथा योग्य। वे अपने विभिन्न प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। निस्संदेह शुद्ध भक्त एक ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि श्री भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता। इसीलिए श्री भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं, अर्थात वे अपने शुद्ध भक्तों के लिए सभी कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं। जो लोग उन्हें निराकार कहते हैं, श्री भगवान भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते। वे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक चेतना के विकास के अनुसार प्रसन्न करते हैं, और ऐसे आदान प्रदान का उदाहरण यहाँ पर विभिन्न स्वागत करने वालों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे देशशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है। सभी वैष्णव से याचना करते हैं कि अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि उस अनऑथेंटिक आने के लिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश अध्याय का नाम है भगवान तत्र बंधुनाम पौराणाम अनुवर्तिनाम यथा विधुप संगम्य सर्वेषां मान माधदे। भगवान तत्र बंधुनाम, भगवान अपने मित्रों पौराणाम नागरिकों अनुवर्तिनाम स्वागतार्थ आए लोगों का यथा विधि उपसंगम्य। यहाँ पर ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे किया उन्होंने, भगवान कृष्ण ने रेसिप्रोकेशन कैसे किया? यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानम आददे, और सबको यथा योग सम्मान और आदर प्रदान किया। इसको लेकर भगवद गीता में कौन सा श्लोक बताते हैं भगवान? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो यहाँ पर उसी जो श्लोक है भगवद गीता का, उसका एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो वहाँ पर बताया गया है कि भगवान बता रहे हैं कि प्रिंसिपल ये है कि मैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसी अध्याय में भगवान इसके आसपास के श्लोक में बताते हैं काम सत्ताः मानुषे लोके यजन्ते ये देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। किस प्रकार जो बाकी लोग हैं वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और उनको वहां से सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है, इसीलिए वो वहां पर जाते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा, भगवान के साथ
थोड़ा धैर्य। कभी भगवान बोल रहे क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा, जो कर्मों की जो सिद्धि है वो क्षिप्रम बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि अब आपको चाहिए कुछ परचेज करना है भगवान सेवा के लिए, अब एक तरीका है कि दूसरा है कि किसी देवता की शरण में चले जाओ, हरे कृष्णा, हाँ टेन ये है तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं क्या, है ना। तो वहां से क्षिप्रम ही मानुषे लोके, आप मुझे अपना पेटीएम या अपना गूगल पे नंबर दे दीजिए, हो जाएगा। तो अब इससे क्या होता है, ठीक है, देखिए जब हम समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली, अभी हम कि हमारी थिंकिंग क्या रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक नव साधक की थिंकिंग ये रहती है कि ये इंडिपेंडेंटली हो गया है, कृष्ण की इसकी इच्छा नहीं है। कई बार ऐसे बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, महारथी होते हैं, पूरा विश्वास होता है कि प्रभु जी ये नहीं कहीं टिकने मिलने वाले, उनसे बोली प्रभु जी सेवा है देंगे, प्रभु जी आप अकाउंट नंबर दे दीजिए, प्रभु जी पक्का, वहां से आता है 51 रुपये। तो आपको लगता है कि अल्टीमेट समझ में आता है कि अल्टीमेट प्रेरणा देने वाले कौन थे, है ना, कृष्ण। तो वो चीज हम जो भूल जाते हैं कि सर्व कारण कारणम, तब हम क्षिप्रम ही मानुषे लोके यजन्ते इन देवता, तो देवताओं की शरण में चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जैसे भगवान ने यथायोग सम्मान किया, यथायोग आदान प्रदान किया, और प्रभुपाद ने पहली लाइन क्या फिट की, भगवान निराकार नहीं होते, तुरंत शिफ्ट। तो ये क्या, भगवान निराकार नहीं है, ये सब कहां से आ गया इसमें, ऐसी निष्क्रिय वस्तु है तो भक्तों के। लेकिन ये समझ में हमें तब आता है जब हम ये देख पाते हैं कि हम सबके अंदर वो निराकारवादी अभी भी बैठा हुआ है? सबके अंदर निराकारवादी कैसे बैठा हुआ है, क्योंकि हम सबकी अभी भगवान के साथ क्या पर्सनल डीलिंग है, क्या हम पर्सनल डीलिंग करते हैं? भगवान का भोग में 9 से 9:15 हो जाए तो क्या हमें चिंता होती है, अरे नहीं भूखे होंगे यार, भूख लगी है उनको, ऐसा कभी विचार आया नहीं माँ में, अरे भूख लगी है, अरे भगवान के पास कौन है, हम तो यहां घूम रहे, भगवान के पास कौन बैठा हुआ है। तो वी आर नॉट डीलिंग कृष्णा विद पर्सनल डीलिंग। हम अपना डीलिंग में देख सकते हैं कि कितना हम पर्सनल बिहेव करते हैं भगवान के साथ, और उस बिहेवियर से हम इस तात्पर्य का निकाल सकते हैं कि प्रभुपाद हम सबके अंदर जो निराकारवादी बैठा हुआ है, निर्विशेषवादी, जैसे बताते हैं कि ज्ञानियों के ठाकुर जी को भूख प्यास ज्यादा नहीं लगती, ना सर्दी गर्मी लगती है। जैसे हम लोग सर्दी में गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं, पंखा चला लेते हैं गर्मियों में, तो ज्ञानियों के ठाकुर जी को ये सब नहीं होता, वो अपना खड़े रहते हैं बढ़िया, और सर्दी गर्मी को आप ही के हाथ में कंट्रोल कर लो, है ना। तो वही स्थिति हम लोगों की भी कहीं ना कहीं है। ये पर्सनल डीलिंग्स का जो भाव है वो नहीं है ना? तो ये पर्सनल डीलिंग ही हमारे जितना फिलॉसफी है, भागवतम, भगवत गीता, इन सब का एसेंस है पर्सनल डीलिंग। जब सुप्रीम पर्सनैलिटी के साथ पर्सनल डीलिंग नहीं है तो आपस में ही पर्सनल डीलिंग नहीं है, वो भी आप देख सकते हैं। आपस में कहीं ना कहीं हमारी डीलिंग्स पर्सनल नहीं होती। हम जैसे निराकारवादी केवल एक ही को जानते हैं, वो है अहम सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, और ब्रह्मोस्मि शिवोहम, मैं ही हूं शिव। तो वही भाव हमारा भी रहता है कि शिवोहम, मैं ही हूं वो शिव, मैं ही हूं वो परम कल्याणकारी, मैं ही हूं भगवान। ये भाव हम सबके अंदर रहता है। कैसे रहता है ये देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है कि प्रभु जी मेरा तो स्वभाव नहीं, पता नहीं इनके अंदर होगा, पता नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है कि मैं जो भी बोलूंगा यहाँ से वो अपने ही अनुभव के आधार पर, अपने ही जो बॉक्स है उसके आधार पर बोलूंगा, जो मैंने अपने अंदर अनुभव किया होगा। आपके अंदर मैं घुसा नहीं हूं, तो अगर आपके अंदर फिट बैठ रहा है तो वो आपका कोइंसिडेंस है वो मेरा ही प्रोडक्ट। तो हम सबके अंदर ये भाव, जो ईश्वर वाला भाव है, वो है। ये आप माने ना माने,
हम सब मेरे अंदर तो है कि किसी की सेवा करने भी जाऊंगा तो ये कि मेरे हिसाब से क्या ठीक है उस हिसाब से सेवा करूंगा। जैसे मुझे अभी बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यासा हुआ, तो प्रभु जी को प्यासे हो गए, पानी पी लीजिए, लगे है सेवा। अरे वो दबा के पानी पी के आएगा और उसको पानी पी लीजिए, अरे था प्यास लगी, कोई गर्मी का मौसम ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्यास लगी हो। ये तो आपको लगता है कि सामने वालों को भी प्यास लगी होगी। अपने अनुसार सेवा करने का भाव, जो सांसारिक जो स्नेह है, सांसारिक जो लगाव है, सांसारिक प्रेम है, उसमें यही भाव रहता है। उसमें व्यक्ति अपने को ईश्वर स्थान पे रखता है और फिर उस हिसाब से सेवा करता है। माता पिता की जो सेवा है, माता पिता के द्वारा सेवा है, माता पिता की सेवा है, पति पत्नी के द्वारा सेवा है, पति पत्नी की सेवा है, कुछ भी रिलेशनशिप, उस सब में यही भाव दिखेगा आपको कि आप एक पार्टी का पक्ष ये रहेगा, अरे देखिए हमने उसके लिए इतना किया, हमने उसके लिए इतना कर दिया, हम उसके लिए इतना कर रहे हैं, और ये देखिए, और दूसरी पार्टी का क्या, मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ किया ही इन्होंने, समझा? ये भाव आपको हर एक क्यों दिखेगा? क्योंकि इसने क्या किया वो अपने हिसाब से कि भैया मुझे क्या जरूरतें हैं, मेरी क्या फीलिंग है, उस हिसाब से मैंने कर दिया उनके लिए। नहीं उसको वो चाहिए नहीं था, उसको वो चाहिए तो उसके हिसाब से सही था, है ना? तो ये है मटेरियल डीलिंग जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं है। अगर कहीं संबंधों में खटास कुछ भी आती है तो ये इसी वजह से आती है कि हम यह विचार नहीं करते कि सामने वाले की पर्सनैलिटी को क्या चाहिए, सामने वाले की पर्सनैलिटी है क्या। और जब पर्सनैलिटी का विचार नहीं करते तो हमारा क्या चीज होता है, इम्पर्सनल, उसे कहते हैं इम्पर्सनल एटीट्यूड, जिसका निवारण करने के प्रभुपाद आए थे। जो प्रेम का पथ है प्रभुपाद ने हमें दिया है, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम का पथ, ये पर्सनलिज्म का पथ है। पर्सनलिज्म मतलब उसके साथ व्यवहार करने का पथ है, और यह हमारे साथ करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है दूसरे के साथ करना। लेकिन कृष्ण हमें एक उम्मीद देते हैं, है ना? जैसे हम सबका अनुभव रहता है कि बहुत भक्ति में आने का बहुत तगड़ा अनुभव ये रहता है कि भगवान अपने हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन संसार तो अपना नहीं है, क्लियर हो गया, है ना? संसार अपना नहीं, क्लियर है। भगवान अपने हैं कि नहीं, भागवतम में बता देते हैं पंडित जी, बाकी पता नहीं है कि नहीं। ये एक बेसिक पॉइंट होता है भक्ति में आने का कि भगवान अपने हो सकते हैं जब स्टार्ट करते हैं, और संसार तो अपना नहीं, पक्का हो गया, है ना? तो ये क्यों खाखा के धोखा खाखा के पक्के हो जाते हैं? क्योंकि किसी भी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं कि ये गारंटी दे दे ये था मां प्रबंधित नाच सफेद। ये बहुत ज्यादा गूढ़ बात है, और यही हमें जीवात्मा को चाहिए, जीवात्मा को यही चाहिए, और ये उसको नहीं मिल पाता है कि भाई मैं जैसे जैसे भुगत कर रहा हूं वही फीलिंग सीधा बाबा ध्रुव की मेरे प्रति हो, जिस वात्सल्य भाव से मैं केयरिंग कर रहा हूं उसी वात्सल्य भाव में ये पुत्र बनते हैं। लेकिन ये नहीं समझ सकते कि वो ये हमारे हृदय में स्थित नहीं है। तो ये एक्ट करेंगे अपने बॉक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग से कि आपने जो वहां से इनपुट भेजा, इनकी मशीन ने क्या प्रोसेस की, क्या स्टोर किया है, उस हिसाब से अगला प्रोग्राम रन करेंगे अपना, ये है ना? लेकिन इसकी गारंटी केवल एक ही व्यक्ति देता है, वो कौन है? कृष्ण। ये था मां प्रपद्यन्ते दास तथा भजामहम। तो ये कोई और नहीं दे सकता है, बहुत बड़ी बात है। ये कृष्ण के अलावा कोई और नहीं दे सकता। ये परमात्मा रूप में कौन बैठा है? कृष्ण बैठा है। वही जानते कि इस एक्शन के पीछे, इस कंटेंट के पीछे क्या इंटेंट था। हमारी शिकायत लगता है ये क्या रहती है, यार कंटेंट क्यों देख लो, इंटेंट क्यों देखो, हमने क्या किया वो क्यों देख लो, हमारे पीछे भावना की थी वो सोचो ना। आपने वो विचार नहीं किया हमने किस भावना से किया होगा। ठीक, गड़बड़ हो जाती है, हो गई, लेकिन क्या भावनाएं थी हमारे पीछे वो आपने विचार नहीं किया। आपने कंटेंट देखा, इंटेंट नहीं देखा।
तो ये दो चीजें देखने की सामर्थ्य केवल किसमें है? सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमोहनम च। इस सबके हृदय में कौन बैठे हैं? कृष्ण बैठे हैं। तो कृष्ण ही है एकमात्र जो आपके साथ प्रॉपरली रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। आप किसी में कृष्ण का आभास मत कीजिए, ना अपने अंदर कृष्ण का आभास कीजिए कि यार मैं कृष्ण हूं या फिर सामने वाला व्यक्ति कृष्ण हो गया, है ना। एक श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मा ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म ब्रह्मदेव गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। ये हर जगह ये उस तर्क देखने का है कि कृष्ण का प्रेजेंस हर जगह है। वो अगर देखें कि जिससे प्रेम करते हैं वो तो हर जगह है ही, इसमें भी ब्रह्म है कि नहीं? कृष्ण है कि नहीं है? ब्रह्म है, स्पिरिचुअल है कि नहीं है? भाव क्या बता रहे? ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मार्पणम ब्रह्म 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 हवि ब्रह्म हुतम ब्रह्म कर्म समाधि का मतलब हर चीज ब्रह्म है। क्या हर चीज कब ब्रह्म है? जब हर चीज यज्ञ के लिए यूज है। पूरा जो श्लोक है वो यज्ञ के ऊपर आधारित है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यार इसको इस प्रति कोई बोलेगा हर चीज ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म है, ब्रह्म है। ब्रह्म कब है? जब यज्ञ हो रहा हो। यज्ञ ना हो रहा तो ब्रह्म नहीं है। फिर पूरा श्लोक ब्रह्म यज्ञ के ऊपर था। तो जब आप यज्ञ में लगे होंगे, यज्ञ कर रहे होंगे, तो हर चीज कृष्ण महसूस हो सकते हैं। जब आप सेवा में लगे हो, पूरी तरह सेवा में लगे हो, यज्ञ का क्या मतलब है? सेवा। अपनी एनर्जी को, अपने सेंसेस को, अपने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सबको सेवा रूपी अग्नि में झोंकना। अपनी इंद्रियों को सब श्रोतादि शब्दादि श्रोतादि शब्दादि विषयाद संयमाग्नि जुहोति शब्दादि विषयाद इंद्रियादि अग्निशु जुहोति। इसे बताया गया कि किस प्रकार हमें ये सब सेंसेस को संयम रूपी अग्नि में झोंकने, जब झोंकते हैं, संयम का अर्थ क्या है कि वो मत करो जो आप करना चाहते हो, वो करो जो आपको करना चाहिए। वो मत करो जो आप करना चाहते हो, वो करो जो आपको करना चाहिए। ये यहां पर तभी आप इसको फॉलो करता है यथाविधि, क्योंकि यथाविधि आप किस हिसाब से निकालते हो कि जो मैं करना चाहता हूं वो विधि हो गई। मैक्सिमम टाइम क्या होता है? जो मैं करना चाहता हूं, जैसे मैं करना चाहता हूं वही विधि होगी। लेकिन यहां पर आप भक्ति नहीं करेंगे, आप फिर काम हो, प्रेम नहीं है। भगवान के अनुसार, भगवान की पर्सनैलिटी, भगवान को क्या प्रसन्न होगा, कभी सोचे। जिस तरह मैं नाम जप कर रहा हूं जिस प्रकार से, है ना, कल मैं नाम जप करते बहुत लेट हो गया, तो फिर थोड़ा सा यहाँ सोशल मीडिया भी रन किया नाम जप के दौरान। मुझे बोला क्या कृष्ण को क्या फील होगा अगर इस तरह नाम जप करेंगे, तो है ना। तो वो पर्सनल डीलिंग हमारी नहीं। इसलिए पहला वर्ड क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निराकार है, क्योंकि हम निराकार मान के बैठे हैं, बाय डिफॉल्ट हम निराकार मान के बैठे हैं। हम सब, ये किसी और के बारे में बात नहीं हो रही, हमारे बारे में बात हो रही है। हम भगवान को निराकार इम्पर्सनल मान के बैठे, क्योंकि हमारी डीलिंग भगवान से इम्पर्सनल डीलिंग है। आज मेरा जब भगवान को कैसा लगा होगा, कभी सोचिए। आज मैंने जो जप किया, भगवान को कैसा लगा उस जप के साथ, है ना। आज मैंने सेवा की, क्या भगवान को पसंद आई होगी? क्या भगवान के अनुरूप रही होगी? क्या मैंने उसको फॉलो किया जो हमारे गुरुजनों ने हमें बताया है ना। कहीं भी कह रहा हूं कि ऑर्बिट में खुल गई, भगवान को चूक गई, तो ये भगवान ऑर्बिट में खुल चुक गई, तो है ना, भगवान को कहीं गर्मी ना लगे, ठंडी ना लगे, तो ये फीलिंग हमारी नहीं रहती है अधिकतर। और इसी तक पहुंचने का नाम भक्ति है। जहां पर अभी हम, वहां से वहां तक पहुंचना है। हमारे मन में कष्ट होता है, हमारे मन में दुख होता है, कहीं कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई बात है, किससे शेयर करना है? कोई फलाना ठिकाना मिल जाए, उससे शेयर कर लेंगे, उससे बात करेंगे, है ना। इतने बड़े परमात्मा हमेशा से हमारे साथ बैठे, कभी उनसे बात की कि भैया
ये दुख मुझे है, ये कष्ट मुझे है, परमात्मा को फोन मिलाया, कृष्ण को फोन मिलाया कि हमें क्या लगता है वो तो सुन ही नहीं सकते, भगवान के सुनेंगे। मैं भगवान को बताऊं भगवान सुनेंगे क्या? भगवान नहीं सुन सकते, वो तो कहां सुनते हैं, कहां सुनेंगे, है ना? और वो भी अगर कोई प्राइमरी स्तर में भी पहुंचे तो कहां तक मानेगा कि सुनते हैं, जब उनकी मूर्ति के सामने जाओ तब सुनते हैं, बाकी नहीं सुनेंगे। ये प्राइमरी स्तर के अक्षर है कि जब मूर्ति के सामने जाओगे तब सुनेंगे, तब सुनते हो, तब जाके कुछ स्तुतियां गा देते हैं, बाकी नहीं सुन रहे कहीं, है ना? लेकिन भैया उनका रिसीवर परफेक्टली काम कर रहा है, आपके ट्रांसमीटर में पंखा है, ये समझना पड़ेगा आपको। उनका रिसीवर परफेक्ट है, वो कहीं भी बैठे हो, कहीं पर भी हो, वो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन आपका रिसीवर, आपका ट्रांसमीटर इम्परफेक्ट, ये समझ नहीं पा रहे हैं। हमें क्या लगता है हमारा ट्रांसमीटर परफेक्ट है, उनके रिसीवर में समस्या है, समझ रहे हैं? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि जब मैं नाम पे जप करता हूं, नाम नामकारी, तो क्या स्मरण करते हैं चैतन्य महाप्रभु कि आपने अपने नाम में सारी शक्तियां अर्पित कर दी है, और उसके बाद उसको फ्री कर दिया, सुलभ कर दिया है। लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु, हम अपनी बात करें, हम तो इस तरह पहुंच भी नहीं पाते। हम ये सुलभ शौचालय की मेंटालिटी वाले लोग, किस मेंटालिटी के? सुलभ शौचालय की मेंटालिटी वाले लोग हम लोग, कि भैया जहां चीज सुलभ हुई वहां शौचालय बन गए। आज जिसको सुलभ कर दोगे वो तो एक इतना से आपके हाथ में कोहिनूर हीरा दे दिया इतना बड़ा, रखा रहे तो किसी ने अगर कपड़े धोने के लिए पत्थर के ऊपर किसी धोना शुरू कर देंगे। हमारा कोई भरोसा नहीं। हम यही प्राइवेट पार्ट क्या, हमारा प्राइवेट डीलिंग क्या है, यही है सुलभ शौचालय वाली। क्या डीलिंग है? कहीं भी सुलभ शौचालय देखिए तो अपने को याद कर लीजिए कि हम ही है वो। जहां कोई चीज सुलभ हुई उसे क्या बना दिया, शौचालय बना दिया। प्रभु जी तब तक प्रभु जी थे, ठीक है, जब प्रभु जी का सेवा करने लग गए तो क्या कर दिया, अपने हिसाब से यूज करो, अपने हिसाब से डीलिंग करो, शौचालय करो। जब तक दुर्लभ है तब तक नाम, अरे 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 अरे, जब सुलभ हो गए तो अरे अरे। तो ये जो हमारे सुलभ शौचालय की मेंटालिटी है, इसके बारे में भी यहां बात की जा रही है। नाम नामकारी बहुतानि सर्वशक्तिर्पिता। तो हम कम से कम यहां तक तो पहुंचे। अभी हमारी भक्ति पता नहीं पहले श्लोक में पहुंची कि नहीं पहुंची है। गलत कह रहे हैं। किसको लगता है कि नाम जब कर रहे तो चेतो दर्पण मार्जन, अरे चित्त का दर्पण का मार्जन करने वाला है। अरे किसको चाहिए चित्त का दर्पण का मार्जन? भैया फीस मिलने वाला है या फिर धन जन सुंदरी, ये सब में आता है। चित्त का दर्पण जो आप प्रोडक्ट बेचो मुझे चाहिए ही नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु जो पहले स्टेज में ही जो बता रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम, बड़ा सौभाग्यशाली हो जिसको लगे कि मैं चित्त का दर्पण गंदा मुझे साफ करना है। मतलब भक्ति का पहला स्टेज जो सोचिए, पहला श्लोक, वहीं पर हमारी स्थिति क्या है उसे विचार करना चाहिए। कितने लोगों को चिंता होती है कि मैं चेतो दर्पण मार्जन, मेरे चित्त का दर्पण बहुत गंदा है। प्रभु जी इनका चित्त का दर्पण कितना गंदा है, देखते क्यों नहीं? तो साफ क्यों नहीं करते हो? साफ कीजिए, चित्त का दर्पण साफ कीजिए। अरे आप भी साफ कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अरे प्रभु जी आप भी साफ करवा लीजिए, चित्त का दर्पण साफ होता है। प्रभु आपको चिंता है कि नहीं? मुझे कभी चिंता नहीं है, चित्त का दर्पण साफ होता कि नहीं।
मेरा साफ ही होगा। हमें सोचिए चैतन्य महाप्रभु जो पहला हरि नाम के में जो आप एंटर किए हैं, हरि नाम की साधना में जो एंटर किए हैं, इसकी शुरुआत कहां से होती है? कि पहले ये तो पता करो कि भैया क्यों कर रहे हो। धन जन सुंदरी के लिए, केतु दर्पण मार्जनम के लिए, किसके लिए कर रहे हो? अरे भैया करो, इससे धन जन सुंदरी किसी चीज कभी महसूस नहीं करके तो देखिए, जीवन में सब प्राप्त होगा। लेकिन ये प्रोडक्ट किस काम आता है? मैक्सिमम किसका यूटिलिटी क्या है? हीरे से आप कपड़े धो सकते हो, कपड़े धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बर्तन की खुरचन छुड़ा सकते हो हीरे से, लेकिन हीरे की वो यूटिलिटी नहीं है। ये यूटिलिटी क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, जो करोड़ों जन्म का गंध छुपा रखा है, बदबूदार, उसमें जो कीड़े बिलबिला रहे हैं उस मल में, इतना कचाकच भरा पड़ा है, उसमें से बदबू नहीं आ रही, ये समस्या है ना? तो ये पहला स्टेप है भक्ति का कि यार ये जो मल भरा पड़ा है, टट्टी भरी पड़ी है अंदर चित्त के ऊपर, टट्टी से अच्छा कुछ हो नहीं सकती है। कहते ना हमारे गीतों परिषद गाओ दुग्धा, क्या वो संसार मलिनाशनम, कौन सा श्लोक है शुक्राचार्य का? गीता सुगीता कर्तव्य के मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं बदनामस मुख बदवाद से, इसके ऊपर ही बता रहे हैं गीता के ऊपर कि संसार मलिनाशनम पुंसा स्नान धीरे धीरे शुक्र गीता स्नानम संसार मलिनाशनम। ये संसार का मल नाश करने के लिए है। अब हमें मल में आराम मिल रहा है तो हम कौन है? कीड़े हैं, मल के कीड़े। संसार मल में घुसे हुए हैं, किलबिल 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 कर रहे हैं, मस्त। अरे किलबिल किलबिल तो क्या है? हम हमें दिक्कत हो रही है मल के अंदर, है ना? तो ये समस्या है कि पहली चीज चेतो दर्पण मार्जनम, पहला स्टेप भी यहाँ पर, पहला स्टेप यही, इससे पहले तो कुछ नहीं बोला ना चेतन बाबू, यही बोला चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम रखिए अपना। अब नहीं होगा, लाल पहन लिया, पीला हो गया है, सर बुला लिया है, अब हो चुका होगा, कब तक परेशान है? नहीं हुआ होगा तो टेक योरसेल्फ, यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है। अपने आप कर ले भैया चेतो दर्पण मार्जनम, हमें परेशान मत करें, हमें बाकी काम नहीं करने हैं, है ना? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापरम, अग्नि लगी हुई है, इस जला लो, पंखा चला लो। अरे भव महादावाग्नि निर्वापरम, जल रहे हो, जल रहे हो आप, जब कीजिए जल रहे तो है, जब से अग्नि साथ जब कीजिए। अरे आप भी जल रहे हो महाराज। भव महादावाग्नि निर्वापरम, इस बात का पता है हमें, जलन महसूस होती है, जलन महसूस हो रही है। जलन पता क्या होती है? तो आग से हाथ पांव जलते हैं, कैसी जलन महसूस होती है? अग्नि के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जलन महसूस हो रही है क्या? हो रही है जलन महसूस, आग लग रही है, लगी हुई है। वो जो आग है वो त्रिताप वाली आग के बारे में नहीं, भव महादावाग्नि के बारे में बता रहे हैं। भव मतलब जन्म मृत्यु का महासागर, जहां पर वो तो भगवान की कृपा है, विशेष कृपा है कि कम से कम त्रिताप की अग्नि जला के रखे थोड़ी बहुत, लेकिन यहां पर उसके हायर आग की बात करें। भव महादावाग्नि, महादावाग्नि, छोटी बड़ी दावाग्नि, तो कौन सी दावाग्नि? भव महा, भाव का क्या मतलब है? फिर से मरना पड़ेगा, फिर से गर्भ में जाना पड़ेगा, इसका टेंशन नहीं है। फलाने ने क्या बोल दिया, ठिकाने ने क्या बोल दिया, वो हमारी आग लगी हुई है। कौन सी आग लगी है लोग? कौन सी आग है? त्रिताप वाली आग है। प्रभु जी ने ऐसा बोल दिया, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ये तो आग कहा, ये तो ताप है, थोड़ा ताप चल रहा है बस। आग कौन सी आग के बारे में बात कर रहे हैं?
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसार बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो इस अग्नि के बारे में क्या विचार है? इसका विचार आया कभी? संसार में रहने का अभी हमारा जो है, हम ये नहीं समझ पा रहे कि मृत्यु आने वाली है, उसका कहीं सेंस ही नहीं है। तो इसीलिए भव महादावाग्नि निर्वापणम, मतलब मैं देखता हूं कि जो पैरामीटर चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्टिंग में दिए हैं उनमें किसी पैरामीटर में फिट बैठता ही नहीं। चेतो दर्पण मार्जनम, उसका मुझे पंगा नहीं है। हो रहा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। थोड़ा बहुत मन बचा रहना भी चाहिए। किसी मन की याद आई तो कहाँ जाके ढूंढेंगे? सुरक्षित पे जमा रहे मन। चेतो दर्पण मार्जनम गुरु जी पूरा फुल स्पिरिचुअल नहीं, थोड़ा मटेरियल छोड़ देंगे, मटेरियल चलने दो, थोड़ा 50-100 ग्राम टट्टी रखे रहते हो, पूरी सफाई कर देंगे वो साफ सुथरे। कभी याद आई उस सुगंध की, उस दुर्गंध की, उस नमी की, वो कहाँ जाएंगे? है ना? तो ये दिक्कत है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। इसमें से अगर हम देखें तो हमें कोई भी चीज की दिली आकांक्षा नहीं है। प्रॉब्लम यह है, पहला यही भगवान नाम जब से हमसे ये करवा रहे कि ये जो प्रोडक्ट से हमें मिलने वाला है, जो पानी से प्यास बुझने वाली है, अब यहां प्यास से मर रहे, लेकिन लग रहा है कि प्यास पानी से नहीं बुझेगी, दारू से बुझेगी। तो वो हमारा दुर्भाग्य है, ये महादुर्भाग्य है कि हमें पानी की तमन्ना नहीं, हमें किसी तमन्ना है कि दारू से प्यास बुझ जाएगी, धन जन सुंदरी से प्यास बुझाने लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दारू से प्यास बुझेगी, बढ़ेगी, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं, आप लोगों को पता होगा, आइडिया है किसी को? बस सुना कि जलता है कुछ, जला मतलब बचपन मूवी देखे जलता रहता है, जलने से प्यास बुझती, थोड़ी बढ़ती होगी। वही है। तो ये दिक्कतें हैं अभी हमारे साथ। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावन, ये हम लोग गंभीरता सोचेंगे नहीं तो वैष्णव वेश रहेगा, लेकिन वैष्णव चेतना नहीं आ पाएगी। वैष्णव चेतना की शुरुआत चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावन, ये सब कहाँ है? सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी हमें चिंतन करना पड़ेगा, है ना? जो हम कर रहे हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्रो ब्रह्मणा होतम ब्रह्म कर्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, की उसे यज्ञ बनाना पड़ेगा। अभी कर्म ना बन जाएगा, आप कर रहे हो, लेकिन यज्ञ कब बनेगा? कृष्णा कॉन्शियस हो गए। कृष्णा कॉन्शियस कब होगे? जब कष्ट कॉन्शियस होगे। बिना कष्ट कॉन्शियस हुए कि संसार में कष्ट है, उससे हम बच नहीं सकते। संसार के कष्ट से बचना संभव नहीं है। उसको एक्सेप्ट करें, संसार के कष्ट को एक्सेप्ट करें, तब तक कष्ट कॉन्शियस से फिर कृष्णा कॉन्शियस, और कृष्णा कॉन्शियस से फिर आगे यज्ञ होगा। नहीं तो काम तो वही है, वही काम यज्ञ भी हो सकता है और कर्म भी रह सकता है। सब फर्क किसका है? कॉन्शियसनेस का, है ना? तो उस कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम जब हम करें तो उसका लक्ष्य याद रखें। कभी हम चैंटिंग करते हैं, उसका लक्ष्य बार बार कंटेम्पलेट करें, क्यों चैंटिंग कर रहे हैं, ये लक्ष्य क्या था? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावन, चित्त का दर्पण मेरा क्या गंदा है ना? अब बार बार बोले बहुत आप चैंटिंग अच्छे से नहीं, चैंटिंग अच्छे से तो क्या करें? नहीं हो रही, जैसी हो रही हो तो नहीं है ना, सोना हो रही पूरी किसका दिया, नहीं हो रही। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? कुछ समय बाद मंत्र में गड़बड़ है, मंत्र गड़बड़ देकर रखा हुआ है, वहां देखो 2 महीने में ज्योति पकड़ लिया वो, ये मंत्र में गड़बड़ है, कुछ यहाँ पे देकर रखा है, हरे कृष्ण कुछ होता है इस तरह, मंत्र ही बाहर गड़बड़ है। बाद में स्टेज भी आ जाता है, नास्तिक बन जाते हैं लोग। हरे कृष्ण करेंगे, लेकिन क्या बन जाएंगे? नास्तिक। अंदर से नास्तिक रहेंगे, बाहर से हरे कृष्ण करेंगे, है ना? क्योंकि
हम भक्ति की जो लाइन है वो लाइन पर नहीं पकड़ रहे। केतु नर्ममाजन की अगली लाइन कहाँ जाती है? नाम नाम कारी बहुधा निसर्ग नियमित स्मरण काला। चैतन्य महाप्रभु वो पछता रहे हैं कि एतादृशी तव कृपा भगवन मवापि दुर्देव मीद्रस्मिहा जनिनानुरागा। तो वो जो पछतावा है वो कहाँ है? तो पछतावा है हमारे अंदर। तो गाड़ी अभी पहले स्टेशन से ही नहीं छूट रही ना। दुर्देव मीद्रस्मिहा जनिनानुरागा, ये कहाँ है? हम चैतन्य आप तो गलत नहीं बोलेंगे, है ना? और ये नहीं तो गंगाधर कहा क्यों गंगाधर करना करोड़ पैसा। यही एहसास नहीं कि ये जो प्रोडक्ट है ये कौन है। ये वही प्रोडक्ट है जिसको हाथ में हीरा पकड़ा दिया गया तब भी भीख मांग रहा है। ये वही प्रोडक्ट है। जब इस प्रोडक्ट की जानकारी ले लोगे तब तेनाली सुनिश्चित नेचुरल होगा। अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं कि यहाँ पर बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र चले जा रहे हैं, अभी तक सुस्त सो रहा है, छोटी मोटी चिटवड़ी का काम करी, ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, हरि नाम चला रहे हैं, तभी सो रहा है। तो यही तो विराम देंगे। 9 बज गए हैं। किसी की टीका टिप्पणी हो तो स्वागत है, उसका फ्लेवर भी मिलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न उत्तर? यस क्या करें? हाथ उठाकर बोल रहे हैं।